स्वभावदेशक 5 अध्याय उसके पहले पद से। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। है ना, लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। ठीक है, ये स्वभावदेशक का मतलब होता है सभा में जो उपदेश करते हैं ना, वो है। सुलेमान लोगों के बीच में जब सभा लोग बैठे रहते हैं उनके बीच में उपदेश करता है, और सभा के बीच में बात बोला जा रहा है ना, इसीलिए स्वभावदेशक बोलते हैं। तो लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब तो सावधानी से चलना और सुनने के लिए समीप जाना। हाँ, सुनने के लिए समीप जाना। देखियो, कई लोग भवन जाते हैं, चाहे स्तुति वाला प्रोग्राम कराओ, गीत संगीत वाला, या वचन की बात हो, या गुड फ्राइडे या 25 दिसंबर, स्त्री लोग ना नज़दीक में जाके बैठते हैं और पुरुष लोग ना घूमत रहते हैं ठेंगा जैसे, है ना। जबकि हाँ, इसका वो है ना मेजरमेंट, इसका बेनिफिट है भाई। जब कोई घर में कोई गार्जियन है और गार्जियन के किनारे में कोई बच्चा रहेगा, उसी को कोई चीज़ देगा ना, और दूर दूर में रहेगा उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला ना। इसीलिए जो माँ बाप का प्यारा रहते हैं या जो माँ बाप से प्रेम करते हैं, वो बच्चा हमेशा अपने बाप के किनारे रहेगा, और हमेशा बच्चा उसको बाप देखते रहेगा, सुधि लेते रहेगा। पर हमारे देखना ना भवन में मतलब बोलना पड़ जाता है बैठो बैठो करके। ढीठ का भी कोई हद होता है ना। और स्त्रियां क्यों अधिक आशीष पा जाते हैं? क्योंकि वो लोग कलीसिया कहने से स्त्री की बात करते हैं, है ना। इसीलिए स्त्री सरल ढंग से कोई भी चीज़ को अपना के और आगे बढ़ जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि जब प्रभु को अगर कोई स्त्री जान जाती है ना, तो उसके चलते उसका घर परिवार पति सब बच जाते हैं। अब पुरुष जान जाता है ना, तो एक समय तक, उसके बाद में अपना मन के अकड़ के कारण, इधर उधर करने के कारण अपने पाए हुए आशीष को भी खो डालता है। यहाँ पर लिखा है कि यदि तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, है ना। और लिखा है कि सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना, और मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हाँ, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है क्या? परमेश्वर के समीप जाना। समझ रहे ना? मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है क्या? परमेश्वर के समीप जाना। आपको बलिदान चढ़ाने की जरूरत है नहीं, परमेश्वर के सम्मुख हो तो, है ना। अब परमेश्वर के सम्मुख नहीं हो तो आप कुछ भी चढ़ाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए लिखा है कि मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है क्या? कि परमेश्वर के समीप जाना। आगे, बातें करने में उतावली ना करना। हाँ, किसी भी बात करने में किसी प्रकार की हो, बात करने में उतावली, पहले सुनो, है ना, कि अगला व्यक्ति कह क्या रहा है, क्या बताया जा रहा है, समझने के प्रयास करो। कई लोग जो है बात करते रहे, सुन सुन सुन, पहले अब मेरा बात सुन ले, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा कहता फिर चुप हो जाता, फिर अगला व्यक्ति बात करता, रुक रुक रुक, इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ। तो लिखा है कि बातें करने में उतावली ना करना। कभी भी उतावली से कोई बात नहीं करना, है ना। आदमी इसलिए बोलते हैं ना कि पहले के लोग बोलते, पहले लोग बोलते थे, फिर पहले तौलते थे, और उससे पहले सुनते थे, तौलते थे, फिर बोलते थे। अब तो सुनते भी नहीं हैं, हमारी सुनो, हम सुनाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए तो लोग धोखा खा जाते हैं ना। क्या होता है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, है ना। तो हमारी बात कैसे कितना होना चाहिए? थोड़ा होना चाहिए, ना कि अधिक। ठीक है, तो बातें करने में उतावली ना करना। आगे, और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। हाँ, अपने मन से कोई भी बात उतावली से परमेश्वर के सामने मत निकालना। नहीं समझ में आता है तो मत बोलो ना भाई, जब समझ में आएगा तो बोलना, है ना। अब समझ में नहीं आ रहे तो कहे बोलो। परमेश्वर हमारे जैसे थोड़ी हैं
तो कुछ बोल दिया सॉरी सॉरी बोलेंगे। परमेश्वर जो भी बोलता है उसके बोली भाषा परफेक्ट है। हम लोग बोल के थोड़ा सुधार करते हैं, मुझे ऐसा बोलना था, माफ़ करना। पर परमेश्वर एक बार बोला और वो सुधारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट है। उसके हर बात मतलब क्या है, ताया हुआ है परमेश्वर का वचन, है ना। तो वो बोला मतलब हो गया। और हम लोग बोलते हैं और अपने बोली भाषा को वापस भी ले लेते हैं, पर परमेश्वर बोलता है तो वापस नहीं होता है। उसने एक बार कहा, इसीलिए दाऊद बोलता है ना, परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। इसीलिए जब एक बार बोलता है तो 2 बार सुनो ना भी, क्या मतलब घाटा है उसमें। तब आगे, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, हाँ, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, और इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। हाँ, इसलिए तेरा वचन थोड़े हो। भाई किसी कलेक्टर के सामने बात करोगे जाके तो कितना बात करोगे, थोड़ा। सर हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, सर थोड़ा खेती किसानी में थोड़ा, या माहौल थोड़ा गांव का ठीक नहीं है, इतने ही बोलोगे तो उसका समाधान निकालेगा। अब लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हो तो उच्च अधिकारी वाले लोग क्या बोलते हैं, तो बाहर करे लायक नहीं है। ठीक है, जितना थोड़ा बोलो, इसीलिए बोलते हैं कि परमेश्वर के सामने कितना थोड़ा है बोलो, क्योंकि वो स्वर्ग में है और हम पृथ्वी में हैं। तो हमारे शब्द कितना होना चाहिए, थोड़े होना चाहिए। आगे, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, आगे? वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। हाँ, बहुत से बातों के बोलने वाले मूर्ख ठहरते हैं। आगे, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलम्ब न करना। हाँ, जब किसी प्रकार की जो कोई मन्नत मानते हो तो उसको पूरा करो। हाँ, बोले थे अब नहीं हो रहा है तो क्षमा मांगते, प्रभु नहीं कर पा रहा हूँ। मन्नत मान लिया तो पूरा कर। परमेश्वर से भाई वो हमारे जैसे थोड़ी क्या बोल के बदल जाता है ना। तब आगे, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। हाँ, जो मन्नत मान के अगर पूरा नहीं करता मूर्ख है वो, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। मूर्ख कहने से कौन, जो परमेश्वर के समीप नहीं जाता है। आगे, जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मान कर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। हाँ, मन्नत मान कर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही तेरे लिए अच्छा है। और क्योंकि कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना। हाँ, कोई वचन कह दिया और उसको पूरा नहीं कर रहे हो, इसीलिए लिखे कि कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना। आगे, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। हाँ, ईश्वर के दूत कहने से जिसको परमेश्वर भेजता है वचन लेके, वचन लेके भेजता है परमेश्वर। इसीलिए यीशु के चेले जब काम कर रहे थे तो प्रभु उनके साथ काम करता था ना। हाँ, तो ईश्वर के दूत को हम लोग क्या बोलते हैं, अरे समझ जाएगा, नहीं बनेगा, अपना आदमी है, घर आता है, सब चल जाएगा, हम बोलेंगे तो काटेगा नहीं वो। इसीलिए बोलता है कि ईश्वर के सामने यह ना कहना कि भूल से हुआ। आगे, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। हाँ, और परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कार्यों को क्या कर दे, नष्ट कर दे। जो कुछ काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी नहीं जब परमेश्वर के दूत की बुराई करते। जैसे नीचे वचन में लिखा ना, है उसके स्वामी के सामने उसके दास की चुगली, दास के सामने उसके स्वामी की चुगली ना करना लिखे, है ना। तो हम लोग डरते भी नहीं हैं चुगली करने के लिए, इसीलिए लिखा है कि फिर उसके बाद में परमेश्वर अब प्रसन्न होगा तो हमारे सब काम पर असफल करेगा, सफलता नहीं देगा। इसीलिए हमेशा जब परमेश्वर के भवन में जाते हो तो सावधानी से चलना, समीप रहना, परमेश्वर के नज़दीक रहना, ये महिमा करना होता है। ठीक है, तो इन्हीं बातों को समझना और ध्यान करना, फिर दुआ करेंगे।